एक बात हमको कह देनी चाहिए। आते आते हम आगरा चौक है, आगरा चौक पे रुके। हमको बहुत थकावट हो गई थी तो हम लेट गए वहां। तब तक दूरभाष से संदेशा आया कि जब हम आगरा चौक पर थे, प्रातःकाल तो हमें सूचना लग ही गई थी। हम लोग कल जहां फरीदाबाद से चले हैं वहां पर एक देशद्रोही के घर में 2500 किलोग्राम 3000 के लगभग सफेद पाउडर को क्या कहते हैं उसको, RDX पाया गया जो बम बनाने के काम आता। और वो कोई देशद्रोही आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। और जब हम आगरा चौक पर पहुंचे तो एक बड़ी दुखद घटना हुई। इसलिए हमने जानबूझकर मंच संचालक को इशारा किया कि गीत संगीत अब बंद करो। आज के सभी गीत संगीत के कार्यक्रम बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर एक I-20 कार में बम का आज धमाका हुआ। लगभग 8-10 से ज्यादा लोगों का शरीर शांत हो गया और लगभग 10 लोग घायल हो गए। जिनका शरीर शांत हुआ, हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे, उनके परिवार को बल मिले, उनका परिवार को सांत्वना मिले, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होवे और जो घायल हैं वो स्वस्थ हो जाए। ये विदेशी ताकतें हम सबको डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही हैं। अब हम हिंदुओं को, भारतीयों को, प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कदम से कदम मिलाकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कल की पदयात्रा में कोई ऐसी वस्तु दिखे जो पहचान में ना हो, उसको आप यूं ही स्पर्श ना करें, ताकि किसी भी प्रकार से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे, माताएं भी चल रही, भगवान है, भगवान रक्षा तो कर ही रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथ में इस देश की कमान है, उन पर संपूर्ण भारतीयों का भरोसा है, किसी का बाल बांका नहीं होगा। हम सबको भगवान पर भरोसा है, पुलिस प्रशासन, IB इंटेलिजेंस, इन सब पर भरोसा है, सब मंगल होगा। इसीलिए जो घटना अभी दिल्ली में हुई, आज के गीत संगीत का कार्यक्रम हमारी आज्ञा है। सभी कलाकार जो आगे भी गाने बजाने के आमंत्रण को पाकर आए थे, आज स्थगित रहेगा। 2 मिनट का मौन धारण हम लोग उन सब के लिए करेंगे जो अभी अभी दिल्ली में हुआ। मन में भय मत रखना, बिल्कुल भी डरना नहीं। भगवान है। जब तक इस देश में विचारों से बदलाव नहीं आ जाएगा, हम तो तब तक नहीं रुकेंगे। हमको किसी ने कहा कि आप जहां कल फरीदाबाद से चले वहीं पर वो पकड़ा गया। हमने कहा ये भगवान की कृपा है, ना जाने किस विचार से वो देश में क्या क्या करना चाहता था, भगवान ने कृपा कर दी। जम्मू कश्मीर की टीम ने उसे पकड़ लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आतंकवादी पकड़ा गया। और आप सब जो यहाँ खड़े हैं, जो अभी दिल्ली में घटना हुई
उन सब के लिए 3 बार ओम ओम कह के हम यहीं बैठे हैं, जा नहीं रहे हैं, मौन धारण करेंगे। फिर सीताराम करके हम बहुत थके हैं। महाराज जी के भी पैर में चोट है, राजू दास जी के तो कांच लग गया, फिर भी वो कष्ट उठाते हुए हमको संभाल कर ले जा रहे। और अपार कष्ट ये जो महात्मा सह रहे ना, ये महात्मा हिंदू समाज एक बात ध्यान रखें, ये सब महात्मा अपने लिए कष्ट नहीं सह रहा, ना तो हमें पार्टी खड़ी करनी है, ना किसी को वोट दिलाना है, केवल तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बचे रहे, इसी के लिए यह यात्रा की जा रही है। वरना आए दिन ये होता रहेगा। इसलिए हम सब सनातनियों को एक होना ही। क्या तुम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो? क्या तुम भारत में एकता चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? एक बात और कहें, जितने विरोधी यात्रा या सनातन के कार्य के लिए भारतीयों को एकजुटता से रोकने के लिए लगे हैं, हम तुम्हें एक बात कह दें, तुम करोड़ों उपाय कर लो, हम और डबल ताकत से लगेंगे। हम बैठ रहे हैं, सब लोग दोनों हाथ जोड़ो। अब कोई भी जयकारा नहीं लगाएगा, मौन धारण करेंगे, कोई भी जयकारा शोर शराबा नहीं, दोनों हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। भगवान सब पर कृपा करें, बालाजी सब पर कृपा करें, आप सबका मंगल होवे, सभी दीर्घायु होवे, पूरे भारत का भला होवे। यही हम पदयात्रा का फल हनुमान जी से चाहते हैं। इस भारत का हर एक बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और विदेशी ताकतों से बचा रहे। जिसके यहाँ पर RDX पकड़ा गया, वो आरोपी अपने आप को डॉक्टर कहता था और मुसलमान निकला। हम जब सनातन की बात करते हैं तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा तो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। एकता के लिए हम निकले हैं। हम इस देश में भारतीयों को एक करना चाहते हैं ताकि हम विदेशी ताकतों से लड़ सकें और आतंकवादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा सकें। इस देश की सेना बहुत कार्य कर रही है, इस देश के जवान बहुत कार्य कर रहे हैं।
कौन कौन वृंदावन तक के लिए दम लगाए हुए हैं। डरोगे तो नहीं, बीच में भाग तो ना जाओगे, पिछड़ तो ना जाओगे, कमजोर जिगरा के तो नहीं हो, पक्का। सब लोग विश्राम करो। जय श्री राम।